हेलो गाइस, जय भोले की। लास्ट वीक मैंने ब्लॉग में बताया था कि हम कैसे अपने बच्चों से दूर जाकर मिले यात्रा करते समय, कांवड़ यात्रा। अब आज इनका गृह प्रवेश बताएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा था तब हमें मिलकर इनसे, और मिलकर इनको भोजन वगैरह सब कराया था हमने, खीर पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो रात को ये घर पहुंच गए थे, परंतु घर के अंदर नहीं आए थे। बाहर बारिश हो रही थी, फिर भी इन्हें बाहर ही रहना पड़ा था। वे बेचारे बहुत परेशान हैं अपने घर के बिल्कुल करीब आकर घर में ना जाने की वजह से। बस इन्हें शिवरात्रि का जल चढ़ाना है मंदिर में जाकर। ज़्यादा बारिश की वजह से इन्होंने शिवरात्रि की दोपहर में जल चढ़ाया था, और अब ये घर की ओर प्रवेश। अब यहाँ डिसाइड हो रहे हैं कि कौन कौन से मंदिरों में जाकर थोड़ा थोड़ा शिवलिंग 5 मंदिरों में चढ़ाएं। बच्चों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वो खेल खेल में और हल्की कावड़ ले आए, परंतु जो बड़े बड़े थे भारी कावड़ 101 लीटर वाले, उनमें से कुछ बच्चों को दिक्कतें हुई हैं। उनके छाले वगैरह पड़े हैं। देखिए किस तरह से ये वहाँ से अपनी कावड़ का सफ़र यात्रा पूरी यहाँ तक की इन्होंने। तो होता है लेकिन भोले बाबा शक्ति देते हैं। अब ये घर में प्रवेश के लिए आ रहे हैं। ये नहीं खड़ी अब गृह प्रवेश के लिए तिलक किए जा रहे हैं कांवड़ियों के, ताकि वो जिस तरह से तिलक लगाकर शुभ शगुन करके अपने घर से बेटियों को आशीर्वाद देकर और आशीर्वाद लेकर बड़ों का निकले थे, इसी तरह से वो अंदर आए। तो बेटियां हैं, बहनें हैं, बुआ हैं, बच्चों के तिलक कर रही हैं। तो एक स्त्री के लिए भी बहुत पावन दिन होता है ये, मतलब हमारे हिंदू धर्म में तीज त्योहार जो स्त्रियों को इतना मान सम्मान दिया जाता है कि भले ही वो लड़के किसी भी कार्य के लिए निकले, लेकिन उनकी माँ, उनकी बहन, बेटी या उनकी बुआ अगर आपका स्वागत करती है या बाहर जाने के लिए किसी तरह से आपका तिलक करती है, तो वो कार्य सिद्ध होता है और सफल होता है। ईश्वर भी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हिंदू धर्म में चीज़ें, कि बीवी, बहन, बेटी या माँ के आशीर्वाद के बाद ही हम कोई कार्य शुरू करते हैं, और उसका अंत भी उन्हीं के आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाओं के साथ ही होता है। निकेत की मैं बीच में आ रहा है, कुछ भी बीच में नहीं आ रहा, शांत रहो। सीधे मत कर, कैमरा टेढ़ा ही रख। मम्मी फोटोग्राफर का बेटा हूँ मैं भी, तुम मुझे फोटोग्राफी करने सिखा रहे हो। जरूर है कि एक्टर का बेटा एक्टर ही रहेगा।
हैं? नेता का बेटा नेता। आगे बढ़ो, सीधा गैलरी में रख दो। अब कावड़िए पहुंच गए अपने घर पे। अब थोड़ा सुकून मिला इन्हें, अपने दर्द अपने आराम दिखा रहे हैं। स्कूल जाना है। बच्चों को पैर में दर्द हो रहा है। अब बनेगी खीर पतीला भर के, जिसका भोग मंदिर में लगाकर पहले कन्याओं को भोग लगाया जाएगा, फिर बाहर कावड़ियों को बांटा जाएगा, राहगीरों को बांटा जाएगा। तो पहले मंदिर में पूजा करेंगे, जिस प्रकार कावड़िए जाते समय पूजा कर रहे थे उन सभी के साथ मिलकर, कन्याओं के साथ मिलकर आरती पूजा होगी और फिर भोग लगाया जाएगा कन्याओं को। परंतु कुछ कावड़िए जो सो चुके हैं, उन्हें नींद आ रही थकावट की वजह से, लेकिन उठाना पड़ेगा इन्हें पूजा के लिए, खीर बंटवाने के लिए और कन्याओं को भोग लगवाने के लिए। तो भोग लगाने से पहले आरती हो रही है, धूप बत्ती जलाई जा रही है अपने अपने गंगा जल की तरफ और आरती होगी अब। कावड़ियों की ये टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें केदारनाथ मंदिर है, शिव जी हैं और बहुत ही प्यारा दृश्य दिखाया गया है ये, इसीलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया वीडियो में ही। तो अब हम आ गए हैं मंदिर के पास, जहाँ काफ़ी भक्तगण और कावड़िए और राहगीर मिलेंगे, जहाँ हमें खीर बांटनी है। और बस शुरू हो गए हैं, फटाफट खीर के दोने निकले और सभी ने प्रसाद खुशी खुशी लिया और खीर का स्वाद लिया, भोग लगाया। तो बस खीर एक भोले बाबा को स्वादिष्ट, वो कहते हैं दूध से बनी हुई चीज़ है, वो भोले बाबा को ज़्यादा शुभ मानी जाती है, अच्छी लगती है, इसीलिए खीर का भोग हम हर साल कावड़ यात्रा से आकर करते हैं। मेरे जेठ हैं ये, इनको हर साल कोशिश करते हैं कि हर साल ये कावड़िए जाएं और कावड़ यात्रा से आकर खीर बांटते हैं पतीला भर के। तो हम सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया खीर बंटवाने में। अब दूसरे दिन बच्चे टूट पड़े कुरकुरे पर। उन्होंने कई दिनों में कुरकुरे, अपना स्वादिष्ट जो होता है नमकीन, अपना स्नैक, वो नहीं खाया था। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या जन्नत मिल गई है। तो कुरकुरे लाकर वो बहुत खुशी खुशी खा रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि देखो हमने इतना बड़ा तपस्या की है, जो अपनी स्वादिष्ट चीज़ों से दूर रहे हम और यात्रा करके आए शिव जी की। शिव जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया होगा, हमारा सबका आशीर्वाद इन सब पे है और आगे भी इनकी यात्रा इसी प्रकार सुखी और खुश तरीके से चलती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ भोले बाबा हम पर, आप पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। जय भोले की। प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करना, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर बताएं अपने अपने
और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया